आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। आज का दिन ये बने बनाए हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। अगर डिप्रेशन बंधन टूटने जा रहे हैं, अगर कर्ज में कर्जमुक्त जीवन देने जा रहे हैं, अगर कोई गलती गुनाह से पाप है, क्षमा मांगे, अंगीकार करे, तौबा करे, प्रभु आपको माफ़ करेंगे। आज पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं और ये पहला यूहन्ना जो है 5 अध्याय ही इसमें है। और कल से यूहन्ना की दूसरी पत्री शुरू हो जाएगी। हम कल यूहन्ना की दूसरी पत्री पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, संसार पर जय पाना। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के विषय गवाही यही है, वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है, अनंत जीवन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए भी लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बाल को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। सो परमेश्वर बता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के तरफ सबको बहुत आशीषित करे। सो यूहन्ना की 5वीं जो लास्ट अध्याय है वो हमें यही सिखाता है कि हमें ऐसी बातों से बचना है, ऐसे कामों से बचना है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि मसीह के द्वारा हम उद्धार पाए, शांति पाए, आनंद पाए। और यूहन्ना जो 5 अध्याय है मेरे प्रिय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, उसके बाद यूहन्ना की दूसरी पत्री इसका भी 1 अध्याय, यूहन्ना की तीसरी पत्री उसमें भी 1 अध्याय, उसके बाद यहूदा की पत्री उसमें भी 1 अध्याय, उसके बाद प्रकाशित आगे शुरू हो जाएगा। सो प्रभु इन कलामों की तरफ आपको आशीषित करे और ये नया नियम समाप्त हो जाएगा मेरे प्रियो। सो आप ज़रूर वचनों को पढ़ें और प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विषय का शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात में चला पिता काल के वचन दिखाए और भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते और पढ़ते उन्हें आशीषित करें। हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी परिवार बच्चों और रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम अनुग्रह दया शांति बनी रहे। उनसे गलतियाँ हुई हैं बेशक पाप हुए क्षमा करो प्रभु यीशु नाम में। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा की अगुवाई करे। हर एक पति पत्नी के बीच प्रभु जी कलेश लड़ाई झगड़े को, निराशाओं को, परेशानियों को दूर करे, दुविधाओं को दूर करे प्रभु। सही फैसला लेने वाले हो सके। फायर के तो प्रभु, हाँ प्रभु जी आप छू लो हर एक परिवारों को प्रभु, उनकी सहायता करें। प्रभु उनके बच्चों उनके परिवार को किसी चीज़ का त्रास ना पड़े प्रभु। हाँ प्रभु, ब्लेसड उनकी संतानें प्रभु जी, आपका डर और भय उनके जीवन में बना रहे प्रभु। आप उनकी सहायता करें, मदद करें। जो बीमार है उन्हें भी छू लो, चंगाई दो। हर एक
ऐसे शारीरिक दर्द से छुटकारा दो। फायर के प्रभु आज अगर कोई सुन रहा बीमार है, छू लो प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार ये घोषणा करे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, चंगी हो चुकी हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आपने उनकी चंगाई के लिए कोड़े का लहू बहाया और उसी लहू को उनके सगे बाल से पूरे शरीर पे जाते हैं और सारे दर्द से भी छुटकारा दो प्रभु। कोई दर्द वो महसूस ना करे अपनी बॉडी में। सारी निराशाओं को दूर करे यीशु नाम में यीशु मसीह के नाम से। तो हर एक लोभ लालच को दूर करे, हर एक पाप विचार को दूर करे, हर एक विचार पाप के ऊपर को लगाते हैं। हर एक लोभ लालच को लगाते हैं। इन जवान बच्चों की भी सहायता करे, हर एक पति पत्नी की सहायता करे प्रभु, ताकि वो आपके आत्मा के द्वारा प्रभु अच्छे पति पत्नी बने, अच्छी संतानें बने, अच्छे योद्धा बने, आपके अच्छे बेटे बेटी बने प्रभु। के प्रभु आपने संभालो, आज दिन भर सुरक्षा दो और जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो। असफलता निराशा को दूर करे, कर्ज मुक्त जीवन दे। हाँ प्रभु, जो डिप्रेशन के बंधन को विफल करे और छू ले प्रभु, ताकि इनके जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाए प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु नाम में प्रभु आपका धन्यवाद हो इन्हें छूने, स्पर्श, आशीष करने के लिए, दुख का कष्ट निराशा को दूर करने के लिए, स्वतंत्र का जीवन देने के लिए, क्योंकि यीशु राजा सारे दुखों को आपने अपनी देह पर ले लिया है। हाँ प्रभु, और आपने अपने उस प्रेम को, आनंद को, शांति को हमें दिया, ताकि हम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा बढ़ाई कर सके और बहुत से परिवार लोगों के लिए भी आनंद शांति का कारण बने प्रभु। आज इन लोगों को प्रभु अपनी एक अच्छी संतान, अच्छा बेटा बेटी बनने के योग्य बनाए, अच्छा योद्धा बनने के योग्य बनाए प्रभु, ताकि अपने जीवन के द्वारा ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आपका धन्यवाद प्रभु, ने छूने, स्पर्श करने के लिए, आशीष करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष करने जा रहे, बंधन खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं प्रभु पर भरोसा करे, विश्वास करे। सबको जय मसीह की।